सांची स्तूपा कवर करने के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन थी उदयगिरी केव्स, जो सांची स्तूपा से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। 1600 साल से भी ज्यादा पुरानी उदयगिरी केव्स को देखने के लिए हम एक्साइटेड तो थे, बट एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये केव उतनी पॉपुलर नहीं है। बट कुछ ही मिनट्स बाद हमारा दिल और दिमाग दोनों ही हैरान थे। उदयगिरी केव्स विदिशा से 6 किलोमीटर दूर बेटवा नदी और वैस नदी के बीच में एक पहाड़ी पर है। यहाँ टोटल 20 रॉक कट केव्स हैं, जिसमें आपको ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल्स, उनके बिलीफ एंड कुछ ओल्ड स्टोरीज को आइकॉनोग्राफी के तरीके से दिखाया गया है। उदयगिरी केव्स एक ऐसी हिस्टोरिकल साइट है जो कि डायरेक्टली गुप्ता पीरियड से एसोसिएटेड है, वो भी वेरीफाइड प्रूफ्स के साथ। यहाँ आपको गुप्ता पीरियड के इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जो चंद्रगुप्ता 2 और कुमारगुप्ता 1 के टाइम के हैं। केव नंबर 19 के पिलर्स पे जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो नागरी लिपि में हैं, जो बताते हैं कि ये टेम्पल चंद्रगुप्ता ने बनवाया था। ऐसे ही हर केव के पास आपको कोई ना कोई इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेंगी और ज्यादातर ये सब संखा लिपि में हैं। So this is basically kind of an formation of the cave area at Udaygiri. Now, in some of the caves, I would say the idols are missing, and in some of the caves, we have a couple of idols. On top of that, it's not only about the cave, but यहाँ पर ये जो stone है इतना बड़ा, इस पे भी आपको कुछ ना कुछ आइडियल देखने को ज़रूर मिलेंगे। We'll try to show you. अब अगर मैं ये बात करूँ कि उदयगिरी है कहाँ पे, सो एमपी में देयर इज़ अ डिस्ट्रिक्ट कॉल्ड विदिशा, उसके अंदर उदयगिरी सिचुएटेड है। विदिशा जो है वो भोपाल से कुछ 60 या 70 किलोमीटर पहले है। सो आई वुड से कि देखने में अभी तक जितना मैंने एक्सप्लोर किया है मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई एम लाइक क्वाइट सरप्राइज कि एमपी में इतना कुछ है देखने के लिए, एंड स्पेशली दिस केव फॉर्मेशन, क्योंकि पुराने टाइम पे 200-250 साल पहले या 2000 साल पहले किस तरीके का बिलीफ होता था, किस तरीके का कल्चर होता था, किस तरीके से लोग अपने कल्चर को आगे फॉलो करते थे। एंड लेट्स से आई एम लिविंग एज अ जनरेशन, ओके, एंड आई वांट माय लेगेसी टू पास ऑन टू अदर जनरेशन। सो उसको करने के लिए ऐसा कौन सा वे होगा विच आई विल अडॉप्ट। तो मेरे ख्याल से ये वही एक तरीका है कि उनके कल्चर की पहचान हो, उनकी आइडियोलॉजी की पहचान हो, वो लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे। सो आई गेस एमपी आकर के व्हेंस यू विजिट दीज काइंड ऑफ एन केव्स यू विल गेट टू नो कि जो वो ज़माना था 2000 साल पहले का, तो उन लोगों की थिंकिंग, उन लोगों का वे ऑफ लिविंग, उन लोगों के आइडियल्स, उन लोगों की आइडियोलॉजी क्या रही होगी। उदयगिरी केव्स में जब हम केव नंबर 13 के पास पहुंचे तो हम एक्चुअली में सरप्राइज थे। यहाँ आपको लॉर्ड विष्णु शेषनाग पर आराम करते हुए दिखेंगे। लॉर्ड विष्णु का इतना बड़ा और इतना पुराना स्कल्पचर मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था, और अगर आपने भी ऐसा कुछ कहीं देखा है तो कमेंट ज़रूर करना।
Hi guys, I'm really godsmacked, overwhelmed. I think all of you must come down to MP. There's some amazing places, lots of history. The area we're standing in, Udaigiri Caves, these are really old. Some of these inscriptions and some of the things on the walls, they're so old that they've worn out now. But there are traces, and you want to stand in a place like this and wonder what it must have felt like when they built all this. It's crazy, it's just overwhelming. वेल अगर आप उदयगिरी केव आते हो तो एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना कि यहाँ पे जितनी भी केव्स हैं उनके बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. गो थ्रू दैट, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी हुई है. आप उसको ढंग से पढ़ो और उसके बाद इन स्ट्रक्चर्स को देखो. एंड ये जो है लॉर्ड गणेश का ये जो केव है और जो उसको मैं प्रतिमा बोलूँगा, ये अभी तक की जितनी भी उनकी प्रतिमाएँ मिली हैं आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को, उसमें से ये जो एक है ये सबसे ज़्यादा पुरानी है. मैं ये नहीं कह सकता कि ये सबसे ज़्यादा ही पुरानी है, बट जितनी मिली हैं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड गणेशा वो उदयगिरी केव में मौजूद है. एंड अगर आप यहाँ पे देखोगे, सो जस्ट लुक एट दिस. आई बिलीव दिस इज़ काइंड ऑफ एन, जो मैंने पढ़ा था वहाँ पे उसमें लिखा था जो गुप्ता संस्कृति थी और जो गुप्ता स्क्रिप्ट थी उससे रिलेटेड ये सब कुछ है. ऊपर जो मेरे को समझ आ रहा है वो एक हॉर्स इन्होंने बनाया हुआ है. एंड देन देयर इज समथिंग रिटन सम लैंग्वेज. एंड इफ़ यू सी थोड़ा सा गौर से ध्यान से, जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसके जस्ट ऊपर एंड में देयर इज अ इमेज ऑफ शिवलिंग देयर. एंड उसके बाद जब आप थोड़ा और इधर आते हो, सो इफ़ यू गो इनसाइड एंड देन यू विल फाइंड अ शिवलिंग. और यही चीज़ मैंने आपको पहले भी बोली थी कि उस ज़माने में लोग क्या आइडियोलॉजी को मानते थे, किन आइडल्स को मानते थे, किस पे बिलीव था. सो दिस इज़ लाइक वन ऑफ द फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा एट दैट टाइम. आप अभी जो लॉर्ड शिवा का फॉर्म देखोगे शिवलिंग का, दैट इज़ स्लाइटली चेंज, बट ये जो है दिस इज़ टोटली डिफरेंट. सो या, आई मीन that's how you can pass your legacy, your ideology from one generation to another. It's just that you have to save it, preserve it, and let's see who can find that. उदयगिरी केव में अब बारी थी यहाँ की सबसे पॉपुलर और सबसे अमेजिंग केव को विजिट करने की. केव नंबर 5 में आपको लॉर्ड विष्णु के वराह अवतार की कहानी देखने को मिलती है, जिसमें उन्होंने गॉडेस अर्थ यानी पृथ्वी को राक्षस हिरण्यकश्यप से बचाया था. हिंदू माइथोलॉजी में इस इवेंट और स्टोरी का बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है. केव नंबर 5 की इमेज में आपको लॉर्ड विष्णु के साथ साथ आप गॉडेस पृथ्वी, लॉर्ड ब्रह्मा एंड शिवा, आदित्यास, अग्नि, वायु, रुद्रा, समुद्र, नागदेवा, लक्ष्मी, वैदिक ऋषि और गुप्ता एम्पायर के किंग चंद्रगुप्ता II को भी देख सकते हैं. And see, this is what our generation has to offer. This is what our generation has to offer. Useless graffiti. Stop writing on monuments.
उदयगिरी केव्स हिस्टोरिकल आर्ट और बिलीफ का एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, पर फिर भी सोशल मीडिया पर इसे वो इम्पोर्टेंस नहीं मिली है जो इसे मिलनी चाहिए। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना एंड मेक श्योर कि आपके एमपी ट्रिप में ये जगह मस्ट विजिट प्लेस में ज़रूर हो। Okay, so the last interesting thing which I want to show you at Udaygiri cave is this. This is a sundial. If you look very closely around 20 yards in front and to the right of you, you might see a sundial carved into stone. And if you come here and you can see there is a sundial. So I believe this is the perfect time to end today's vlog. इसी के साथ यारों को सलाम, दुश्मनों को प्रणाम, यहाँ लगाते हैं पूर्ण विराम। Like on Facebook, subscribe on YouTube, follow on Insta and do remember, end is only the beginning of new journey. फिर मिलेंगे। चलो।